related to your daily life. Before starting the chapter, firstly you have to understand the word panchayat. Student, what is panchayat? Panchayat is an organization that solves disputes among people and provide justice at village level. So, the student chapter is the Holy Panchayat. So, why it is called holy? Holy means pure. स्टोरी में मेन कैरेक्टर हैं, टू मेन कैरेक्टर हैं, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। दोनों क्या हैं? बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और दोनों हर काम जो है वो मिलकर करते हैं। वो फार्मिंग करते हैं, अपने फार्म में इकट्ठे करते हैं। और जो ये जुम्मन शेख है, इनकी एक आंट है और ये आंट जो है ये काफी ओल्ड है। तो जुम्मन और उनकी फैमिली क्या करती है, उनको बड़े नाइसली ट्रीट करती है, उनसे बड़ी पोलाइटली बात करती है। नॉट बिकॉज की वो उनकी आंट है और वो ओल्ड है इस वजह से उनसे बात कर रहे हैं, ये कोई रीजन नहीं है। मेन रीजन ये है कि आंट जो है उनकी, उनके पास क्या है, उनके पास कुछ प्रॉपर्टी है एंड जुम्मन वांटेड दैट प्रॉपर्टी ऑफ आंट। उनको चाहिए कि वो प्रॉपर्टी जो है वो मुझे मिल जाए, इसलिए वो क्या करता है, आंट को काफी फेवर कर रहा है हर जगह में, उनको बहुत लाइटली उनसे बात करता है। और जैसे ही आंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसमें ये डिक्लेयर हो जाता है कि वो जो ये प्रॉपर्टी जो है ये किससे बिलोंग करेगी, अब जुम्मन शेख से बिलोंग करेगी। तो जैसे ये डिक्लेयर हो जाता है, वो जुम्मन और उसकी फैमिली का पूरा जो एटीट्यूड है वो आंट के लिए टोटली चेंज हो जाता है। वो उनसे मिसबिहेव करने लगते हैं, बार बार उनको ये कहते हैं कि आप हमारे लिए बर्डन हो, आप हमें छोड़ के क्यों नहीं चले जाते। तो फाइनली जो आंट है वो कहती है कि लिसन जुम्मन, आई कांट टॉलरेट दिस एनी मोर, क्योंकि उनको पता है कि उसकी प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने कह दिया कि मैं और ज्यादा टॉलरेट नहीं करूंगी। यू विल गिव मी मंथली अलाउंसेस और आई विल लीव दिस एंड देन आई विल लीव दिस हाउस। उन्होंने उनको डिक्लेयर कर दिया कि आप मेरे को मंथली अलाउंसेस दे दो तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। बट क्या था, उसने कहा कि मेरे को अलाउंसेस की जरूरत है, क्योंकि जिस घर में जिस प्रॉपर्टी को तुम यूज कर रहे हो मेरे से आओ, और एटलीस्ट मेरा इतना हक बनता है कि मुझे कुछ ना कुछ मेरे मंथली अलाउंसेस मिल जाए, क्योंकि मुझे भी अपना जो है लाइवलीहुड किसी न किसी वे में चलाना है। लेकिन जो जुम्मन है वो इस पे क्या करता है, वो टोटली रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि हमने क्या पैसे जो हम पेड़ पे उगाए हुए हैं, हम कहाँ से पैसे लाए, हम कहाँ से आपको देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो तब आंट जो है वो कहती है कि मैं अब किसके पास जाऊंगी, पंचायत के पास जाऊंगी, वहां जाके तुम्हारी कंप्लेन करूंगी और उसके बाद तुम्हें मुझे मंथली अलाउंसेस देने पड़ेंगे। जब ये बात जुम्मन ने सुनी कि अच्छा पंचायत, तो इस पे वो क्या करने लगता है कि वो जोक्स बनाने शुरू कर देते हैं कि क्या करेगी कोई भी। जुम्मन स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड पंचायत गो एंड लेट मी सी। वो कहते हैं कि मैं देखूंगा कि वहां पे क्या होगा, पंचायत क्या कर लेगी। लेकिन पंचायत जो है जैसे ही वहां पे आंट जाती है पंचायत में, तो उन्होंने वहां जाके पूरे मैटर को डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो तब जो है लोग जब उनकी बात सुनते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं हर किसी को रियलाइज होता है कि क्या किया है कि जो जुम्मन है उनको आंट को क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ मंथली अलाउंसेस देने चाहिए। तब जो एक नेक्स्ट रोल आ गया, नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट वरदान मिश्रा। वो भी जो है वो भी एक पंचायत के ही मेंबर हैं। तो वो पूछते हैं जुम्मन शेख से कि आपको कौन पर्सन चाहिए जो आप पंचायत को हेड करे और डिसीजन दे दे। तो देन जुम्मन शेख जो है वो कहते हैं कि मुझे किसी भी पर्सन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पंचायत के डिसीजन पे पूरा ट्रस्ट है। जो क्योंकि पंचायत का डिसीजन वैसा ही होता है जैसा गॉड का डिसीजन होता है। जैसे पूछा कि आप किस पर्सन को चूज करोगे एज अ पंचायत हु टेक्स ऑल द डिसीजन, देन शी चूजेज अलगू चौधरी। उन्होंने कहा कि अलगू चौधरी जो है वो मेरे बिहाफ में क्या करेगा, पंचायत में मेरी ओर से बोलेगा एंड ही यूज टू टेक ऑल द डिसीजन। तो देन जब अलगू चौधरी को पता चलता है कि उनका नाम नॉमिनेट किया गया तो वो रिफ्यूज कर देते हैं, कहते कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि जो जुम्मन शेख है वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, तो मैं उसके अगेंस्ट या कोई भी केस नहीं ले सकता। तो देन उन्होंने कहा, आंट ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारा फ्रेंड है। तो ये तुम एक तरह से वो कर रहे हो कि मैंने तुम्हें एक पूरी सिचुएशन प्रोवाइड किया है कि तुम एक ऐसी पोजीशन पे बैठ के डिसीजन ले सको, और तुम एक अपनी सिंपल सी फ्रेंडशिप के लिए क्या कर रहे हो, उस सिचुएशन को गवा रहे हो। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देन उन्होंने कहा कि तुमने इसको एज ए बार्टर सिस्टम ले लिया। बार्टर सिस्टम क्या होता है बेटा, कि जहाँ पे हम अपने पास कोई चीज है उसकी बदली दूसरी चीज रिप्लेस करते हैं। जैसे अगर आपके पास कुछ है, आप वो देके, जैसे आप एग्जांपल में ले लो कि आपके पास वीट है और आपको मनी चाहिए, तो आप क्या करोगे,
उस बीट को दूसरे पर्सन को दोगे, किस पर्सन को जिसको बीट की नीड है, तो आप उससे पैसे ले सकते हो। दैट इज अ बार्टर सिस्टम। पुराने टाइम में क्या होता था, एंशिएंट टाइम में मोस्टली जो है बार्टर सिस्टम से ही सारा एक्सचेंजेस चलती थी, इकोनॉमिक में मेन कंसेप्ट था। तो देन उनकी बात सुनने के बाद जो है कहीं ना कहीं अलगू चौधरी को भी रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे शायद ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। एंड देन सारे डिसीजन और सारी सिचुएशन का जब पता चला तो देन अलगू चौधरी जो है वो ये डिसीजन लेते हैं कि जुम्मन शेख जो है उनको मंथली अलाउंसेस देने पड़ेंगे, किसको, आंट को देने पड़ेंगे। ये बात जैसे ही जुम्मन शेख सुनता है उसको लगता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अलगू चौधरी मेरा फ्रेंड है, वो मेरे फेवर में बोलेगा, बट जैसे उसने ये चीज सुनी उसको बड़ा गुस्सा आता है। अब दोनों के बीच में क्या हुआ, जो फ्रेंडशिप थी वो वहां पे खत्म हो गई। सो स्टोरी में एक अगेन टर्न आया। नाउ स्टूडेंट, अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि जो ये अलगू चौधरी है उनके पास क्या थे, 2 ऑक्सन थे, जिन्होंने क्या किया, उनमें से उनका एक ऑक्स जो है वो उसकी डेथ हो गई फॉर वट एवर रीजन। सो जुम्मन सेड दैट, जुम्मन ने ये तब कहा कि अलगू चौधरी ने रॉन्ग डिसीजन लिया। कौन सा डिसीजन, कि उन्होंने आंट का फेवर किया और मेरे अगेंस्ट उन्होंने केस कर दिया, जिसके कारण मुझे मंथली अलाउंसेस देने पड़े। उन्होंने बोला कि उसने गलत किया और गॉड ने उनको पनिशमेंट दी है, जिसकी वजह से उसका एक ऑक्स जो है वो उसकी डेथ हो गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, लेकिन जो कहीं ना कहीं अलगू चौधरी को ये लग रहा था कि मेरा जो ऑक्स है वो ऐसे नहीं, उसकी डेथ नहीं हुई है, उसको इसने जुम्मन शेख ने पॉइजन दे दिया, उस वजह से उसकी डेथ हो गई है। अब उनके पास एक ही ऑक्स बचा था, तो उन्होंने क्या किया, उसको सोल्ड आउट कर दिया, किसको, समझू साहू को। समझू साहू जब उस ऑक्स को वहां से लेके गए तब वो ठीक था, अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन समझू साहू और उसकी फैमिली ने उसको बहुत मिसट्रीट किया, उसको खाने को कुछ नहीं दिया, जिस वजह से क्या था, कुछ अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ था, दूसरे ऑक्स की भी डेथ होगी क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो इस पे उन्होंने क्या किया, उसने अब्यूज करना शुरू कर दिया समझू साहू ने, किसको, अलगू चौधरी को, कि उन्होंने हमें अच्छा ऑक्स नहीं दिया। तो तब अलगू चौधरी ने कहा कि जब मैंने तुम्हें ऑक्स दिया था तब वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का था, अच्छा था, अच्छी तरह से काम कर रहा था, तुमने उसको प्रॉपर फूड नहीं दिया, जिस वजह से वो काम नहीं कर पाया, इसलिए तुम मुझे मेरी मनी दे दो, जितनी मनी में मैंने तुम्हें उसको सोल्ड आउट किया था। तो इस पे समझू साहू क्या करता है, वो एकदम से रिएक्शन में आ जाता है, कहता है व्हाट मनी, विच मनी, सीधा बोलते क्या मनी, किसकी मनी, क्यों दूं मैं तुम्हें वो मनी, क्योंकि तुम्हारा जो ऑक्स था वो 1 मंथ भी काम नहीं कर पाया, तो इसके लिए तुम्हें कोई मनी नहीं मिलेगी। देन जो समझू साहू एंड अलगू चौधरी, अब उनको लगता है कि हमें भी किसके पास जाना चाहिए, पंचायत के पास जाना चाहिए, जो डिसीजन लेगी कि किसको क्या करना चाहिए। अब समझू साहू जो है, पहले अगेन रोल ऑफ रंदान मिश्रा का फिर से रोल आ गया। उन्होंने अगेन किसको पूछा, अलगू, पूरा मैटर सुनने के बाद अलगू चौधरी को पूछा कि तुम किस पर्सन को चाहते हो कि वो पंचायत को लीड करे और डिसीजन ले। लेकिन अलगू चौधरी जो है वो कहते हैं कि मुझे कोई भी पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए भी क्या है, पंचायत का जो डिसीजन है वो फाइनल है, जैसा गॉड का डिसीजन वैसा ही पंचायत का डिसीजन, इसलिए वो क्या कहते हैं कि मुझे किसी को चूज नहीं करना। देन नेक्स्ट टर्न दी समझू साहू। अब रंदान मिश्रा समझू साहू से पूछते हैं कि तुम्हें किस पर्सन को चूज करना है। तो समझू साहू को पता था कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों की आपस में काफी रिवेंज चल रहा है, उन दोनों की जो फ्रेंडशिप वो खत्म हो गई है, और दोनों आज क्या चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा चांस चाहते हैं जिससे वो दूसरे को क्या कर सके, उसके साथ मिसबिहेव कर सके, उसको इल ट्रीट कर सके। तो जुम्मन को ये चांस दिया जा सकता है। तो समझू साहू ने तब अपने माइंड को यूज करके वहां पे डिक्लेयर कर दिया कि मैं जुम्मन शेख को ऐसे पंचायत चूज करता हूँ। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई थी, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई थी जुम्मन शेख पे कि अब क्या डिसीजन लिया जाए। सो स्टोरी में अब ट्विस्ट आने वाला था, क्योंकि वो अब जुम्मन शेख जो था वो किस पोजीशन पे आ गया था, ही वॉज इन द पोजीशन ऑफ पंचायत। नाउ जुम्मन इज इन द कोर्ट ऑफ पंचायत। सो हर किसी को वेट था कि अब जुम्मन जो है वो क्या डिसीजन लेने वाला है। तो आफ्टर हर्ड ऑल द थिंग्स और ऑल द हैपनिंग्स, सब कुछ सुनने के बाद जुम्मन शेख ने डिसाइड किया कि जब ऑक्स लेके गए वहां से, कौन, समझू साहू, जब अलगू चौधरी से
ऑक्स को लेके गए तब वो ठीक था। उसके बाद उसकी डेथ हुई। वो किस वजह से हुई? वो समझू साहू के इल ट्रीटमेंट की वजह से हुई। तो अब क्या होगा, समझू साहू को अलगू चौधरी को पैसे देने पड़ेंगे, उसको मनी देनी पड़ेगी जितने में वो ऑक्स सोल्ड आउट हुआ था। और फाइनली उसको मनी मिल भी गई। और जैसे ही कोर्ट वहां पंचायत खत्म हुई, उसके बाद जो जुम्मन शेख है और अलगू चौधरी, इन दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया और फिर से पहले की तरह क्लोज फ्रेंड्स बन गए। तो इस पे अलगू चौधरी जो था वो काफी शौक था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्या था, जुम्मन जो है वो मेरे से इतना मतलब गुस्सा था, इतना नाराज था, वो कोई सिचुएशन छोड़ना नहीं चाहता था। तो फिर ऐसा डिसीजन उन्होंने कैसे ले लिया? तब उन्होंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तो उन्होंने कहा कि जिस चेयर पे मैं इस टाइम बैठा था, मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि जब लास्ट टाइम हम मेरे केस की बात थी, तुम भी उसी चेयर पे थे। कौन सी चेयर पे? ऑन द चेयर ऑफ पंचायत। तो उसी वजह से क्या था, क्योंकि जब कोई उस चेयर पे बैठता था वो गलत डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए तुमने भी सही डिसीजन लिया था। क्योंकि आज उस पोजीशन पे आके मुझे भी लगा कि मैं किसी की तरफ लॉयल नहीं हो सकता, जो एक्चुअल है वो ही होना चाहिए।